साथियों, जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, मैंने प्यार किया फिल्म राजस्थान की इसी कहानी से प्रेरित है। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी है कि आज के लगभग 5000 साल पहले हमारे राजस्थान के माउंट आबू में एक पाटन गुजरात से एक युवक आता है और वो एक भील युवक होता है और उसे पत्थरों की कटाई वगैरह का शौक था, कार्य करने का काम करता था, एक मजदूर था और उसे मूर्ति वगैरह भी बनाना आता था। तो यहाँ पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, तो वो आकर मूर्ति बनाने का काम करता है। और फिर क्या होता है, एक दिन वह काम कर रहा होता है और वहां से राजकुमारी अपने काफिले के साथ गुजरती हैं और अचानक उस राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ जाती है और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और दोनों के मध्य एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह युवक उस राजकुमारी को बहुत पसंद आता है और ये राजकुमारी भी उसे पसंद करने लगती हैं और वो युवक भी उसे पसंद करना लगता है। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगता है। जब जब प्यार करने वालों को जब जब ये दुनिया तड़पाएगी, ये मोहब्बत यूं ही बढ़ती जाएगी। जब जब प्यार पे पैरा हुआ है, ये और भी गहरा हुआ है। और फिर क्या होता है, प्यार को नजर लगती है और इस बात का पता लग जाता है राजा को। राजा को इस बात की जानकारी हो जाती है कि तेरी जो पुत्री है वो एक मजदूर से प्यार करती है और राजा उस मजदूर को बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुझे एक रात में बिना किसी औजार के एक झील को खोदना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता। उसने राजा से कहा, ठीक है, मुझे आपकी सभी शर्त मंजूर है। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तू इस इलाके को छोड़कर चला जाएगा और मेरी पुत्री से तेरा विवाह नहीं हो पाएगा। और वह सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर लेता है। अब क्या होता है, वो बेचारा खोदने लगता है झील। अब डूंगरों में कहाँ, पत्थरों में कहाँ झील खुदेगी। वह थोड़ा बहुत कोशिश करता है और रोने लग जाता है, लेकिन वो अधर देवी अर्बुदा देवी को खूब मानता था। अतः वो अपनी देवी को याद करता है और देवी उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। देवी बोलती हैं, बोल भाई क्या प्रॉब्लम है? बोले साहब, प्रॉब्लम तो यही है कि आप ऐसा कोई मेरे पर कृपा कर दीजिए कि मैं झील खोद दूं। एक रात में खोदनी है और सुबह सूचना देनी है जाके राजा को। अतः अधर देवी उसे आशीर्वाद देती हैं और उसके नाखूनों को बहुत बड़ा कर देती हैं, पैना कर देती हैं कि तू इसके माध्यम से इसको खोद सकता है। और वो खोदना शुरू कर देता है और जल्दी ही उस झील को खोदने का काम वो संपूर्ण कर लेता है। उस पर नजर बनाई हुई थी राजा की रानी, यानी उसकी होने वाली सास, और वो देख रही होती है सारा नजारा। वो एक जादूगरनी भी होती है और उसे डर था कि अगर इस युवक ने ये काम कर दिया तो मेरी जो पुत्री है राजकुमारी, एक साधारण युवक से उसका विवाह हो जाएगा। अतः वह क्या करती है, मुर्गे का रूप धारण करती है और आकर बांग दे देती है। वह युवक सोचता है कि सुबह हो गई है और मैं तो राजा को सूचना दे ही नहीं पाया। अतः वो आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ता है। इतनी देर में मार्ग में अधर देवी आ जाती है और उसे बताती हैं कि तेरे साथ धोखा होने जा रहा है। वो राजकुमारी की मां है जो मुर्गा बनकर आई है, तेरी कोई गलती नहीं है। अतः अधर देवी एक बिल्ली का रूप धारण करती है। उससे पहले वह जो मुर्गा बनी हुई जो राजकुमारी की मां है, यानी उसकी होने वाली सास, वो उसे श्राप दे देती है कि तुम दोनों की कभी भी शादी नहीं हो सकती और तुम पत्थर के बन जाओगे। और बिल्ली आक्रमण करती है उस मुर्गे पर और बिल्ली उस मुर्गे को खा जाती है, यानी उस जो राजकुमारी की मां थी उसका अंत कर देती है। और बाद में ऐसा ही होता है क्योंकि श्राप का प्रभाव होता है और वो दोनों जो शादी करने वाले थे वो दोनों बन जाते हैं। दोनों एक मूर्ति के रूप धारण कर लेते हैं, पत्थर की मूर्तियां बन जाती हैं। और इस प्रकार एक मंदिर हमारे राजस्थान में है जिसे कुंवारी कन्या के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी कुंवारी कन्या थी और वो रसिया बालम
जो वो युवक था, भील युवक था, अतः दोनों की मूर्तियां आमने सामने बनी हुई हैं। वहां चवरी भी बनी हुई है और साइड में वहां पर एक पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। कहते हैं जो भी प्रेमी युगल होते हैं वहां जाकर उस ढेर पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं, क्योंकि वो राजकुमारी की मां यानी उस होने वाले जो पुरुष है उसकी सास थी, अतः उसको मारते हैं। ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जो मैंने प्यार किया फिल्म में भी एक शर्त रखी गई थी, आज के 5000 साल पहले ऐसी ही शर्त हमारे राजस्थान में भी रखी गई थी। इसीलिए कुंवारी कन्या का मंदिर राजस्थान में जाना जाता है रसिया बालम के मंदिर के नाम से। तो प्यार एक अलग ही चीज होती है। और एक प्यार की छोटी सी कहानी आज आपने सुनी। हमारे राजस्थान के लोक गीतों में जो माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र है वहां आज भी रसिया बालम कुंवारी कन्या के लोक गीत गाए जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से हमने कुंवारी कन्या के मंदिर के बारे में और रसिया बालम के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।